शाहिद भाई, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिएगा कि आईसीसी ने जो खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% का जुर्माना आयद किया है, उसकी जरा डिटेल्स बताइएगा। देखिए, ये जो बॉलर एनिमेटेड स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं विकेट आउट करने पर, उनकी थोड़ी सी अड़ी हो गई थी शय होप से। शय होप को जब उन्होंने आउट किया तो उन्होंने उनके करीब जाकर सेलिब्रेट किया और फिस्ट पम्प किए। उससे थोड़ी सी आईसीसी को एतराज होता है कि ये डीमेरिट पॉइंट भी मिला और 15% मैच फीस का जुर्माना लगा है। और मोहम्मद अब्बास ने जब आखिरी विकेट ली थी जमल वॉरिकन की, उन्होंने भी उसी तरह एनिमेटेड स्टाइल में जाके सेलिब्रेट किया था, जिसकी वजह से उनको रेप्रीमांड हुआ है। उनको कोई फाइन नहीं हुआ, लेकिन दोनों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी आ गया। ठीक है, फास्ट बॉलर इस तरह करते हैं। हार की जो शिकस्त के जो जख्म थे, उस पर थोड़ा सा नमक लग गया। अच्छा, अभी शाहिद साहब बात हो रही थी तौसीफ भाई से भी, जो पाकिस्तान की शिकस्त है उसमें तो खैर बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। बाबर आजम की कप्तानी अंदाज बदल गया, मतलब दोबारा से आ गया, लेकिन अंदाज वही है। कप्तानी उनको दोबारा मिली लेकिन विद द सेम एटीट्यूड, और सब बहुत ज्यादा हैरान हुए जो ओवर की पहली बॉलों पे उन्होंने सिंगल लेके लास्ट मैन को एक्सपोज किया है। शाहिद साहब, कैसा देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस को, कप्तानी को, ओवरऑल जो हमारी बैटिंग के फ्लॉज हैं, काफी सारा भी डिस्कस किया तौसीफ भाई से, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मायूस जरूर है, लेकिन हस्बे तवक्को है। इसकी सबको तवक्को थी और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो कह भी चुके हैं कि अगर दोनों जगह पे एक एक टेस्ट मैच भी जीत गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मुश्किल लग रहा है कि अगला टेस्ट भी पाकिस्तान जीते, और इंग्लैंड में भी कोई टेस्ट मैच जीतने के इम्कान बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अगर 3 में से 2 टेस्ट भी जोफ्रा आर्चर खेल गए तो वो इन सारे वेस्ट इंडियन बॉलर से कहीं ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। तो मायूस तो है जाहिर है। पाकिस्तान आपको टेस्ट मैच में हम 2 साल से ये सुन रहे हैं कि शान मसूद ये कहते थे कि 20 विकेटें लेना जरूरी है। 20 विकेटें तो आपने ले ली, लेकिन दोनों इनिंग्स में सामने वाली टीम से बड़ा स्कोर करना भी जरूरी होता है, या कम से कम दूसरी इनिंग्स में ज्यादा बड़ा स्कोर करना तो बहुत ही जरूरी होता है। वो हमने नहीं किया। कप्तानी के भी फ्लॉज नजर आए। बाबर आजम ने जिस तरह कल जिस अंदाज से मतलब गिव अप कर दिया था, वो तो कह रहे थे कि नहीं यार, अब ये मैच खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है शील्ड। थोड़ा सा शील्ड करते नंबर 8 को, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 को। शायद बारिश आती, शायद कहीं से आपको कोई साथ देती। कुदरत उन्हीं लोगों को साथ देती जो ब्रेव होते हैं, जो अपने हथियार डालते हैं, उनका कभी भी साथ नहीं देती कुदरत। तो बाबर आजम ने हथियार डाल दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब इतनी अच्छी फाइट नहीं कर सका जितनी पाकिस्तान से फाइट करने की पाकिस्तान सोचता कि नहीं, पाकिस्तान को इससे अच्छी फाइट करने की जरूरत है। आपने कप्तान चेंज किया है, थोड़ी सी तो तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन वही गलतियां, वही कोलैप्सेस। 14वीं लगातार बार पाकिस्तान की 5 विकेटें कोलैप्स हुई हैं, और ये सारे डायरेक्टर्स वगैरह बताते रहते हैं। हफीज जब थे कोच, वो बताते रहे कि ये खामियां हैं, लेकिन हम इतनी तेजी से लोग चेंज कर देते हैं कि जब वो नया आता है तो वो नए सिरे से काम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। हेड कोच सरफराज अहमद का क्या कहना था, आपको वो भी दिखाते हैं। जो हमारा तीसरे दिन का सेशन था, आई थिंक वहां पे हमने थोड़ा सा मिस किया। अगर हम वहां पे उनकी वो पार्टनरशिप नहीं लगती, आखिरी जो पार्टनरशिप लगी है 8वीं विकेट पे, अगर वाली पार्टनरशिप हम पकड़ लेते, उसके अलावा जो हमारी पहली इनिंग में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अच्छी खासी अगर वहां पे लीड ले लेते 50 और रन की, तो आई थिंक मुझे लगता है वो ज्यादा हमें वहां पे नुकसान हुआ थोड़ा। आई थिंक ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग की तरफ से हमें थोड़ी सी मायूस है। होपफुली कि इंशाल्लाह एज अ बैटिंग यूनिट जो है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मैच में। तौसीफ भाई, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब आप वेस्ट कर देना, हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम दिस? देखिए, वो बात अपनी जगह है। वो 8वीं विकेट ऐसे होगी, उसका कोई रिजल्ट तो निकालते हैं। इतने दिनों से आप इस तरह टेल से रन्स करा रहे हैं हर गेम हो। आपने कौन से वहां पे मशवरे दिए? आपका बैटिंग कोच बैठा हुआ है, वो तो मिस्कीन होके बैठा हुआ है बिल्कुल। उसका तो पता ही नहीं चल रहा कि वो है भी कि नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि टेल हमें 3-4 दफा कर चुकी है दूसरी टीम की। आपने क्या उसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी बनाई? कोई तोड़ निकाला? कोई तोड़ है? आपसे आउट नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो उनकी इसी मैच में देता हूं, जब वो पार्टनरशिप लगी उनकी, वो उसने बाहर से इशारा कर दिया कि लेफ्ट आर्म उसको ब्लॉक, वो आन के 1 ओवर करके गया, हुआ कुछ नहीं हुआ। आप भी सोचा तो ना, तोड़ तो था ना, कुछ तोड़ तो था ना। आपने कुछ, आपने चांस ही नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि आपने जिस नोमान अली को के लिए जिसको लेके गए आप, तो खाली दिखाने के लिए लेके गए थे आप, या बीच में 10, 15, 20 ओवर तो उसके पूरे मैच में होना है। उस्मान की बात कर रहा हूं उसमें। तो अब ये देखना ये है कि आप ठीक है, सारा कुछ है अपनी जगह है, लेकिन सवाल
डेब्यू कराने के नहीं है, उनको मौका पूरा देने के। पीछे एक काशिफ को हम देख चुके हैं ना, उसको लेके गए थे ना यहाँ पर डेब्यू कराने के लिए चांसेस अगले टेस्ट मैच में। उम्मीद दुआएं, बस हम तो यही कर सकते हैं और हमारे बस में है ही कोई नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जिस दिन करेंगे ना उस दिन हमें महसूस पता चलेगा कि कुछ यूं को ये मेरा ख्याल है फ्लाइंग इन दी एयर, ये लोग सारे आसमान पे चढ़े हुए होंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कि एक चीज नजर आनी चाहिए ना, वो नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे। और ऑब्वियसली सब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में मौका है और उसको गवा दें तो फिर ज्यादा अफसोस होता है। अब